हेलो डियर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए। तो सबसे पहला वाक्य है वह सोने वाला था। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही वॉज अबाउट टू स्लीप। ही वॉज अबाउट टू स्लीप। मुझे अभी जाना चाहिए। आई हैड बेटर गो नाउ। आई हैड बेटर गो नाउ। इसको हम लोग आई शुड गो नाउ भी बोल सकते हैं या फिर आई ऑट टू नो भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी हैड बेटर का यूज लगाकर बोलते हैं। तो आई हैड बेटर गो नाउ। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग। उसको सोचने दो। लेट हिम थिंक। लेट हिम थिंक। तुमने क्या पहना है? What have you worn? What have you worn? Worn का मतलब होता है पहनना। ये worn वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। सपना सच हुआ। Dream came true. Dream came true. मैं झुकूंगा नहीं। I will not capitulate. I will not capitulate. Instead of capitulate आप bow down भी बोल सकते हो। बच्चे लोग खेल रहे थे। Children were playing. Children were playing. तुमने क्या सोचा? What did you think? What did you think? मज़ा आ रहा है। I am enjoying. I am enjoying. सभी लोग वहाँ थे। All people were there. All people were there. क्या मोहन को घर में रंग लगवाना है? Has Mohan to get his house painted? Has Mohan to get his house painted? तुम लोगों के आने से पहले ही उसने खा लिया था। He had eaten before you people came. He had eaten before you people came. तुम 17 वर्ष के लगते हो। You seem 17 years old. You seem 17 years old. seem का मतलब होता है लगना। जैसे कि तुम दुखी लगते हो, तुम खुश लगते हो, इस तरह के वाक्य में हम लोग सिम का यूज करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। इंस्टेड ऑफ फॉर्चुनेट वी कैन यूज लकी ऑल्सो, बट आई हैव यूज्ड फॉर्चुनेट हियर। फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। I didn't buy anything else. I didn't buy anything else. Didn't की जगह में आप did not का भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज़ किया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज़ हम लोग फ्लुएंट बोलने के लिए यूज करते हैं। तुम क्या पढ़ रही हो? What are you reading? What are you reading? फ्रेंड्स, अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप ग्रामर में इंटरेस्ट रखते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप सभी ग्रामर के टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव। लिव एंड लेट लिव। खाना बहुत स्वादिष्ट है। फूड इज़ डेलिशियस। फूड इज़ डेलिशियस। डेलिशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। उसने मेरा हाथ पकड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा था। He held my hand. He held my hand. See friends, पकड़ना को हम लोग कैच भी बोलते हैं, पकड़ना का हम लोग होल्ड भी बोलते हैं।
तो मैंने यहाँ पर होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड यूज़ किया है बिकॉज ये जो सेंटेंस है ये भूतकाल में है, दैट मीन्स इन पास्ट टेंस। मुझे और मेहनत करना है, आई हैव टू लेबर मोर, आई हैव टू लेबर मोर। मेहनत को लेबर भी बोलते हैं और वर्क हार्ड भी बोला जाता है। वह घर पहुंचा होगा, he would have reached home, he would have reached home। मैं ऐसे ही खुश हूँ, I am simply happy, I am simply happy। वह नहीं गया, he did not go, he did not go। उसके घड़ी में कितना समय हुआ है, what is time by his watch, what is time by his watch। Friends, if you like this lecture, please don't forget to subscribe to this channel, and yes, if you're interested in learning grammar, I have made topic wise videos on grammars like tense, voice, narration, degrees and all. You can visit my playlist and watch every topic of grammar in details। उसका उम्र कितना है, how old is he, how old is he। वे लोग ईश्वर पर आस्था रखते हैं, वे लोग ईश्वर पे आस्था रखते हैं, they believe in God, they believe in God। तुम इस बारे में अनजान नहीं हो, you are not unknown to this, you are not unknown to this। unknown means अनजान होता है। वह कैसे कर लेता है, how does he do, how does he do। क्या तुमने समझा, did you understand, did you understand। इस काम को अभी आप टालो मत, don't procrastinate this, don't procrastinate this। procrastinate का मतलब होता है टालना। Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notification of my upcoming videos। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उस वीडियो से आप फायदा उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू very much।